आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, समुच्चय का पूरक। कहते हैं कंप्लीमेंट क्या होता है, तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है जो कंप्लीट कर रहा है। अब जो कंप्लीट कर रहा है इसको कैसे समझना है। सपोज दैट ये कोई आपके पास पॉट है, बर्तन है कोई, और इसमें इतना ग्रेन भर रखा है। अब इस बर्तन को पूरा भरने के लिए जितना ग्रेन और चाहिए होगा उसको हम इसका कंप्लीमेंट बोलेंगे। तो कितना होगा इसका कंप्लीमेंट, इतने तक तो भर रखा था, तो ये इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा, इतना पार्ट। दिस पार्ट विल बी कंप्लीमेंट ऑफ दिस पार्ट। यहाँ से समझ गए होंगे आप लोग। इसको और आगे मॉडिफाई करते हैं। इतने का अगर हमने कंप्लीमेंट निकालना है, इतने का क्या निकालना हमने कंप्लीमेंट, तो क्या करो, बर्तन को पूरा भर दो, बर्तन को पूरा भर दो और उसमें से उतना माइनस कर दो जो पहले से उस बर्तन के अंदर था। तो इतने का कंप्लीमेंट हो जाएगा, पूरे में से ये हटा दो तो जो आएगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। अब इसी से हमने डेफिनेशन बनानी वहाँ। कंप्लीट का मतलब सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट होता है। तो कंप्लीमेंट की डेफिनेशन ये हो गई कि अगर U कोई यूनिवर्सल सेट है और किसी सेट A का कंप्लीमेंट देखना है हमने, तो किसी सेट A का कंप्लीमेंट होगा U माइनस A, मतलब किसी का कंप्लीमेंट इक्वल टू पूरा माइनस वही विल बी कंप्लीमेंट। तो किसी सेट A का कंप्लीमेंट होगा U माइनस A, और A के कंप्लीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं A डैश से या A टू द पावर C से। जनरली NCERT में ये यूज़ होगा A डैश। तो ये कंप्लीमेंट की डेफिनेशन हो गई। मैथमेटिकली अगर हमने देखना है तो A डैश इक्वल टू U माइनस A होगा, और U माइनस A आपने डिफरेंस ऑफ सेट्स में पढ़ रखा है कि U माइनस A क्या होगा, ऐसे सारे एलिमेंट जो U में होंगे लेकिन A में नहीं होंगे। तो कंप्लीमेंट की डेफिनेशन आपको ये समझ में आ गई होगी और जनरल आइडिया आपने यहाँ से भी ले लिया होगा। कंप्लीमेंट डिफाइन होने के लिए ध्यान रखना है यूनिवर्सल सेट जरूरी है, इसलिए सबसे पहले मैंने लिखा है U बी द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कंप्लीमेंट की डेफिनेशन U के टर्म में है। U माइनस A विल बी कंप्लीमेंट ऑफ A। ओके, कंप्लीमेंट को या A के डैश को हम लोग नॉट A भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, नॉट A। इसका हम यूज़ भी करेंगे अभी आगे। तो ये कंप्लीमेंट की डेफिनेशन होगी, कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सपोज करो U आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 का सेट है, U इतना है, A के अंदर है एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट 1 3 5। अगर आपको बोलेंगे A डैश निकालो तो A डैश होगा आपका U माइनस A। अब U कितना है, इतने में से ये हटा देना है, तो U माइनस A का मतलब U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। तो U के कौन कौन से एलिमेंट है जो A में नहीं है, 1 A में है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, फिर 6 7। तो ये आ जाएगा U माइनस A इक्वल टू A डैश। तो समझ गए होंगे आप A डैश कैसे निकालना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसकी कंप्लीमेंट की। सबसे पहला, A डैश का डैश इक्वल टू A। अगर किसी सेट का हम लोग कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, फिर जो निकल गया उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वही सेट आ जाएगा। दूसरा है A यूनियन A का डैश इक्वल टू U। देख रहे होंगे आप, A डैश इतना है, A इतना है, अगर आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल टू 5। A और A डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इसलिए वो कितना आएगा 5। अगला है 5 का डैश इक्वल टू U। 5 का डैश, अगर मैं 5 के डैश को दो टाइप से समझाऊंगा तो 5 का डैश होता है, एक तो हो जाएगा 5 का डैश U माइनस A। 5 का डैश हो जाएगा U माइनस 5, और U माइनस 5 ने होना है U। या इस सेंस में समझो, 5 मतलब खाली, तो खाली को भरने के लिए कितना चाहिए होगा, पूरा करने के लिए कितना चाहिए होगा, तो खाली को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, पूरा का पूरा U। तो 5 का डैश क्या हो जाएगा U। ओके, और U का डैश जो ऑलरेडी कंप्लीट फिल है उसको फिल करने के लिए कितना चाहिए, कुछ भी नहीं, तो क्या होगा वो 5। तो 5 का डैश U, U का डैश 5। या U के डैश को क्या समझ सकते हैं आप, U माइनस U। U का डैश इक्वल टू U माइनस U, और U माइनस U को जीरो मत लिख देना, ये सेट माइनस सेट है। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है
तो उसका डिफरेंस करने पर 5 होता है। आपने ऑपरेशंस के अंदर पढ़ रखा है। ओके, दो प्रॉपर्टीज़ और है इसकी, और ये प्रॉपर्टी है सेट्स के अंदर डिमॉर्गन्स लॉ या डिमॉर्गन्स रूल करके। वो क्या है, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और एक है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ध्यान रखना यहाँ पे यूनियन का होल डैश अलग अलग डैश के इंटरसेक्शन के इक्वल, और इंटरसेक्शन का होल डैश इक्वल टू अलग अलग डैश यूनियन का। तो इसको बोलते हैं हम डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ सेट। ओके, कुछ एग्जांपल्स तो यहाँ से इससे समझ लिया हमने। अगर यहाँ पे कुछ और होता, बी लिखा होता और आपको बोलते कि बी का डैश निकालो, तो बी का डैश भी निकाल देते आप लोग। जरा मैं आपको मेनली ये जो एग्जांपल लिखा है, मैं ये समझाने के लिए जो ये लिखा है यहाँ पे, इस पे बेस बता रहा हूँ आपको। ये एग्जांपल्स, u इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है n, सेट ऑफ 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, इनके कंप्लीमेंट निकालने हम लोगों ने। तो अब इनके कंप्लीमेंट कैसे लिखने हैं, सबसे पहला है x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। ध्यान रखना u ये है तो इसी के अंदर के होंगे ये। तो अगर इसका कंप्लीमेंट लिखना, अच्छा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होंगे, अगर लिखूंगा मैं तो 1 3 5 अप टू सो ऑन, इनका सेट। u में से इसको माइनस करेंगे, तो u में से इसको माइनस करेंगे तो ऑड हट जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे, इवन। तो अगर मैं इसके कंप्लीमेंट की बात करूंगा तो x सच दैट x इज एन इवन नंबर, x सच दैट x इज एन इवन नंबर, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं लिख रहे तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें आ जाएगा 1 3 5, इनके अंदर आ जाएगा 2 4 6 एंड सो ऑन। इस टाइप से लिख सकते हैं आप लोग। दूसरा है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब इसका कंप्लीमेंट लिखना है। प्राइम नंबर आपको पता है क्या होता है, 2 3 5 7 इनका सेट। अब इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे प्राइम नंबर, तो क्या करूँगा मैं, u में से प्राइम हटाऊँगा तो क्या आएगा आपके पास, जो प्राइम नहीं होंगे वो आएंगे। तो या तो मैं लिख दूंगा कि x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर क्यों लिखा मैंने, यहां बताया मैंने कि किसी सेट के कंप्लीमेंट को हम नॉट ए से भी डिनोट करते हैं। जहां पे आपको नहीं आ रहा होगा वहां पे नॉट लगा लो। या x सच दैट x इज अ, जो प्राइम नहीं होता उसको कंपोजिट बोलते हैं, इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन कंपोजिट नहीं लिखना है। कंपोजिट क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि 1 ऐसा नंबर होता है जो प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता, इसके डैश में 1 आएगा। बट अगर मैं कंपोजिट लिखूंगा तो उसके अंदर 1 नहीं आएगा। तो सबसे बढ़िया है फिर x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर। ध्यान रखना, बड़ी अच्छी बात समझाई मैंने आपको यहाँ पे। जैसे यहाँ पे x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तो आप सीख गए होंगे आप। इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आएगा परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसका कंप्लीमेंट, अच्छा ग्रेटर और इक्वल टू 7, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे सारे नेचुरल नंबर जो 7 या 7 से बड़े हैं तो उसका डैश क्या आएगा, u में से अगर हम उनको हटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 इनका सेट आ जाएगा। एक तो आप ये भी लिख सकते हो कि सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6, और अगर आप इसका कंप्लीमेंट लिख रहे हैं, ये इनके कंप्लीमेंट है, इसका कंप्लीमेंट लिख रहे हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज नॉट ग्रेटर और इक्वल टू 7, नॉट लगा दो। या ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 6, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सब इसके कंप्लीमेंट हो गए, बस लिखना आना चाहिए। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिए क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको बता रखा है कि कंप्लीमेंट को हम नॉट ए से डिनोट करते हैं। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। If u equal to this, a equal to this, b equal to this, then verify a union b का dash equal to a dash intersection b dash and a intersection b का whole dash equal to this। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, for these sets verify De Morgan's law of sets। तो अगर ऐसा आता है तो आपने पहले लिखना है कि we know that De Morgan's law of sets is this, देन वी हैव टू वेरीफाई दिस रिजल्ट। तो अच्छी बात है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे आ रखा है लिख के। तो अगर हमने ये रिजल्ट वेरीफाई करना है तो हमें ए यूनियन बी का डैश चाहिए।
ए डैश सी है, बी डैश सी है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश सी है, ए डैश सी और बी डैश सी है। तो ए डैश बी डैश, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इनके डैश कब निकलेंगे? तो सबसे पहले मैंने ए यूनियन बी निकाल दिया, सबको आता है, ये आएगा ए यूनियन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ए और बी में जो कॉमन है, ए यूनियन बी का डैश, यू में से ए यूनियन बी को हटा दो, तो इसमें से अगर मैं इसको हटाता हूँ तो इसके वो एलिमेंट लिखने जो इसमें नहीं हैं। तो 2 से लेकर 8 तक कंटिन्यू एलिमेंट है, 1 9 नहीं है, तो ए यूनियन बी का डैश 1 9 आ जाएगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी में केवल 2 है, तो इसका डैश क्या होगा? इसमें से 2 हट जाएगा, तो 2 को छोड़ के 1 से लेकर 9 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी का डैश भी आ गया और ए इंटरसेक्शन बी का डैश भी आ गया। ए डैश क्या होगा? यू माइनस ए, यू में से इस ए को माइनस करेंगे तो इतना आएगा और बी डैश ये आ जाएगा आपका। तो सबके डैश निकल गए आपके। अब वेरीफाई करो। वेरीफाई क्या करना है? ज़रा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश देखो, ए डैश ये है, बी डैश ये है, इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूंगा तो 1 9 1 9 कॉमन है, बाकी नहीं है, तो इसमें ये कॉमन आ गया। और ए डैश यूनियन बी डैश करता हूँ, इन दोनों का डैश करता हूँ तो 1 1 भी होगा, 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 सारे हैं। तो यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब बस, तो सबके डैश निकल गए। अब वेरीफाई करो। देखो इक्वेशन नंबर 1 में ए यूनियन बी का डैश, ये ए यूनियन बी का डैश है सेट ऑफ 1 9, और इक्वेशन नंबर 3 में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इतना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और सेकेंड एंड फोर्थ से, सेकेंड में ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और ये इसके इक्वल है, और इसको लिख सकता हूँ मैं ए डैश यूनियन बी डैश। तो हैंस वेरीफाइड। तो ऐसे करके करना आपने इन क्वेश्चंस को। तो उम्मीद है आपको कंप्लीमेंट वाला पार्ट समझ में आया होगा।